शनिवार का दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन टोने टोटके किए भी जाते हैं और उससे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें ये मायने रखता है, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती है ना, तो चारों तरफ से परेशानियां आती है, एक के बाद एक के बाद एक, आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनिदेव अपना रंग दिखाते हैं, रंग रूप, तब क्या होता है? तब पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर रोजगार एकदम से खत्म। तो ये है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इनसे बाहर निकले, कैसे उनको मनाएं? तो एक बात हमेशा ही याद रखिए, शनिवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल तो रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रख ले, 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें सुबह सुबह उठकर ही। लेकिन शनिवार के दिन क्या करना है, इसको डालने के बाद घर के मुख्य दरवाजे यानी कि घर से बाहर निकलने के पहले मुख्य दरवाजे पर पानी डाल दें। जैसे कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगवाते होंगे, धुलवाते होंगे, बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो अब आपको शनिवार के दिन क्या करना है, पहले झाड़ू ना लगाकर पहले पानी डालें। अब मान लेते हैं पानी डालने का व्यवस्था नहीं है, तब 2-4 बूंद छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या होता है, जो अतृप्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएंगी, आपकी जीवन की मुश्किलें नहीं परेशान हो करेगी आपको। तो ये प्रयोग आप जरूर करें। और दूसरी बात, जब आप घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब झाड़ू पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे? डली वाला फिटकरी आता है, आप एक डली ले लें, पोछे के पानी में एक बार घुमा लें, या मग में ले लें पानी, उसमें थोड़ा सा घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उसी पानी से पोछा लगवाएं, या फिर एक चुटकी नमक डालकर पोछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत सिंपल है। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। शनिवार के दिन अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही है, तब आप छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? अगर कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। पान का बीड़ा तो आपको पता होगा। पान का बीड़ा में आपको चूना, जर्दा नहीं डलवाना। जब आप बनवाइएगा तो दुकानदार को पता होता है, और नहीं तो आपको घर में बनाना है तो बना सकते हैं। एक पान का पत्ता ले आए और उस पर आप लौंग इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। कत्था भी डाल सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन चूंकि सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम जानते हैं आज विस्तार से कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। देखिए, सरसों का तेल का प्रयोग एक सबसे खास प्रयोग ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपने छाया को देखें, फेस को देखें। अब इसी तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। लेकिन अब हर किसी के लिए ये चीज़ संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है, सबसे पिछला रोटी, अब उस रोटी का ही महत्व है क्योंकि कुत्ते के लिए पिछला रोटी ही निकाला जाता है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दें और इस रोटी पर संभव हो तो 1 बूंद सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, 1 बूंद उंगली में हल्का सा टच कीजिए, आगे पीछे आप नियम का लगा दें। उस पर 1 चुटकी काला तिल रख दें और संभव हो तो गुड़ की रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार लें। या आपके घर में कोई बच्चे हैं, अक्सर शैतानियाँ करते हैं, बीमार रहते हैं, नज़र जल्दी लगती है, या फिर किसी भी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से वार लें और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दें। एक खास बात और भी है। देखिए, शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल शनिवार के दिन अगर आप अपने सर में यानी बालों में लगाते हैं, कभी भी दिन से लेकर रात तक में, क्योंकि शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाइए।
और संभव हो तो नाभि में लगाकर ही सोइए। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती है। और नाभि में आपने सुना होगा तेल लगाने से ओंठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि ये नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। तो नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लीजिएगा और थोड़ा सा अपने सर पे तेल, आपके घर में जितने लोग हैं हल्का सा ही सही पर डाल के ही सोइएगा। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है, लेकिन इनसे जुड़ी भी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण अपने पैरों के नीचे रखता था लंका में, हनुमान जी उनको वहाँ से बंधन से मुक्त कराए थे। तब शनिदेव हनुमान जी को वरदान देते हैं, जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं तब हनुमान जी की इसके बाद आराधना जरूर करें, क्योंकि तब आप पर कभी शनिदेव कुपित होंगे ही नहीं। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। उनका अगर कहीं आपके आसपास, घर के आसपास शिला है तो वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मूर्ति की पूजा नहीं होती। जहाँ शिला है वहाँ पूजा होती है। कहने का तात्पर्य ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती है, जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर निगेटिव प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल, थोड़ी सी गुड़िया मिश्री, सफ़ेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से जल अर्पित करके माँ लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर जरूर जलाइए। और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेल पत्र का पेड़ होता है ना, तो उसके नीचे 2 मुखा दिया जला दीजिएगा घी का, लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि शनिदेव के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाएँ। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते। और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप, कभी कभी क्या होता है, शनिदेव अगर कुपित हो जाए, 7.5 ढैया चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में टेंशन, शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, तब शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब ये चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर घी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके आप हनुमान जी के शरीर पर लगाएं, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। लेकिन जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करेंगी, वो हनुमान जी को टच नहीं करेंगी। इस दिन हनुमान जी को हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए और उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना लें, नहीं तो कर्ज लेंगे अगर तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज लेने से बचिए। अब इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तो दीपक जलाते ही होंगे, तो ये दीपक आपका होगा सरसों के तेल का और इसमें 2-4 दाने काली उड़द के डाल दीजिएगा। अब मान लेते हैं आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है, तब काला तिल डाल दे। या हो सकता है आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दें। सरसों के तेल का दिया होगा, इसमें कुछ मत डालिएगा। मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ी या पत्ते धोने पे। इसके बाद इस दीपक का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। ये जो शाम में आप पीपल के नीचे जलाते हैं दीपक, ये पितृदेवों के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिएगा या फिर कहीं पर सुरक्षित साइड में रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनिदेव के शरण में आ सकते हैं।
लेकिन आज हम आपके साथ एक खास प्रयोग के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर नौकरी रोजगार में समस्या है तो ब्राउन चना होता है ना, उसको आप शुक्रवार की रात भिगो लें पानी में, और शनिवार की सुबह उसको सिर्फ सरसों के तेल में हल्का सा कढ़ाई में गर्म कर लें। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना, और इसको आप थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दें। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। तो शनिवार की शाम सरसों का तेल अपने सर पे ज़रूर लगाएं। अगर सर पर नहीं लगाना चाहते हैं तो नाभि में ज़रूर लगा लें, ताकि शनिदेव आपसे प्रसन्न रहें और किसी भी तरह का कोई विघ्न बाधा है जीवन में, या फिर शरीर में कोई ग्रहों की चाल के कारण नकारात्मक चीज़ें ऊर्जाएं बस गई है तो उसका खात्मा हो सके। और सर से उतार कर सरसों तेल घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी आप डाल सकते हैं। हर तरह की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें साझा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएँ तो बेशक आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।